तो बात करने वाले डीसी मशीन की टेस्टिंग के बारे में। तो हम लोग बेसिकली 3 टाइप के टेस्ट के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग के बारे में, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग के बारे में, जिसमें आता है स्वाइनबर्न टेस्ट। और तीसरी जो टेस्टिंग मेथड है वो है रीजनरेटिव टेस्टिंग, जिसका एक और एक नाम होता है जो कि हॉपकिंसन टेस्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी ये मशीन को टेस्ट करने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर आपको किसी भी डीसी मशीन के, किसी भी मशीन के अगर आपको लॉसेस को अगर डिटरमाइन करना हो, मशीन की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करना हो, मशीन के परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करना हो, नो लोड पर कितना लॉसेस मिलेगा, ऑन लोड पर कितना लॉसेस मिलेगा, तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स को आप डिटरमाइन कर सकते हो बाय डूइंग टेस्ट ओवर योर मशीन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एम ऑफ टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन इज़ टू आइडेंटिफाई वेरियस मशीन पैरामीटर, दैट इज़ एफिशिएंसी, लॉसेस, नो लोड लॉसेस, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग 3 टाइप के टेस्ट के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग जिसमें आता है स्वाइनबर्न टेस्ट। तीसरा जो टेस्ट होता है वो होता है रीजनरेटिव टेस्ट, एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉपकिंसंस टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग होता है, ये बेसिकली हम लोग परफॉर्म करते हैं स्मॉल कैपेसिटी की मशीन के लिए। और वो स्मॉल कैपेसिटी की मशीन डीसी जनरेटर भी हो सकती है और डीसी मोटर भी हो सकती है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दिस मेथड इज़ यूज फॉर स्मॉल कैपेसिटी ऑफ डीसी मशीन। तो जो डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग होता है स्मॉल कैपेसिटी वाली डीसी मशीन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्ट टेस्टिंग मेथड। डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म ओवर बोथ जनरेटर एंड मोटर ऑफ स्मॉल रेटिंग। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है टेस्टिंग का, उसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं दोनों के लिए, दोनों के ऊपर, जनरेटर के ऊपर भी और मोटर के ऊपर भी, मगर जो रेटिंग है मशीन की वो कम होना चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग में हम लोग बेसिकली करते क्या है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं मोटर। तो यहाँ पर ये मोटर का हमने कंसिडर किया है शाफ्ट, और ये जो शाफ्ट है उसके ऊपर हम लोग कुछ इस तरीके से लगा देते हैं पुली। और यहाँ पर ये जो पुली है, इसका जो रेडियस है उसको हमने कंसिडर किया आर। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया बेल्ट, यहाँ पर ये हमने लगाया बेल्ट, यहाँ पर ये बेल्ट। और यहाँ पर ये जो S1 और ये जो S2 ये है क्या, ये है स्प्रिंग। और यहाँ पर ये ऊपर हमें हैंडल मिलता है बेसिकली रेड कलर का। तो यहाँ पर ये हैंडल के हेल्प से हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पर ये जो बेल्ट होता है इसको हम लोग टाइट करते हैं या फिर लूज़ करने का काम करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग बेल्ट को टाइट करेंगे तो ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मेथड होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग, जिसके हेल्प से जो मशीन की जो एफिशिएंसी है उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है ओमेगा S1 माइनस S2, जो कि स्प्रिंग। यहाँ पर ये S1 माइनस S2, यहाँ पर ये स्प्रिंग जो है S1 और ये S2 स्प्रिंग दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर ओमेगा स्पीड। और यहाँ पर ये जो R है वो है क्या, ये है पुली का रेडियस। 9.81 ये है न्यूमेरिकल वैल्यू VT इंटू IL, और यहाँ पर ये 100%। तो ये एफिशिएंसी के लिए फार्मूला होता है। ये एफिशिएंसी के फार्मूला को यूज़ करते हुए जो मशीन की जो एफिशिएंसी है उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। और यहाँ पर ये जो डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग होता है वो स्मॉल कैपेसिटी की मशीन के लिए होता है। और यहाँ पर ये डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग हम लोग दोनों मशीन पर कर सकते हैं, डीसी जनरेटर पे भी कर सकते हैं और डीसी मोटर पे भी कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं दूसरे टेस्टिंग मेथड पर, जो कि है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग, जो कि जिसमें आता है स्वाइनबर्न टेस्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये जो स्वाइनबर्न जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्टिंग मेथड होता है, डायरेक्ट टेस्टिंग मेथड होता है या फिर इनडायरेक्ट टेस्टिंग मेथड होता है। तो ये जो स्वाइनबर्न टेस्ट होता है ये इनडायरेक्ट मेथड होता है मशीन को टेस्ट करने का। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्वाइनबर्न टेस्ट से हम लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन नो लोड रोटेशनल लॉसेस। नो लोड पर जो रोटेशनल लॉसेस जो बनेंगे उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ये स्वाइनबर्न टेस्ट परफॉर्म करते हैं मशीन के ऊपर। इन स्वाइनबर्न टेस्ट वी रन मशीन एज अ शंट मोटर। स्वाइनबर्न टेस्ट में हम लोग करते क्या है, जो मशीन है उसको हम लोग ऐसे शंट मोटर चलाते हैं। स्वाइनबर्न टेस्ट हम लोग सीरीज़ मोटर के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि जो सीरीज़ मोटर है उसको हम लोग शंट मोटर की तरह नहीं चला सकते। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, स्वाइनबर्न टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म ओवर सीरीज़ मशीन बिकॉज सीरीज़ मशीन कैन नॉट बी रन एज ए शंट मशीन, बिकॉज इन सीरीज़ मशीन फील्ड वाइंडिंग कैन नॉट बी कनेक्ट पैरेलली। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो स्वाइनबर्न टेस्ट है उसको हम लोग सीरीज़ मशीन के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो सीरीज़ मशीन है उसको हम लोग ऐसे शंट मशीन चला नहीं सकते, क्योंकि सीरीज़ मशीन में जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम लोग पैरेलली नहीं कनेक्ट कर सकते। तो यहाँ से हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो स्वाइनबर्न टेस्ट है इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ शंट मशीन के ऊपर ही कर सकते हैं। स्वाइनबर्न टेस्ट के हेल्प से जो मशीन की जो एफिशिएंसी है उसको भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्वाइनबर्न टेस्ट के क्या एडवांटेजेस होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ स्वाइनबर्न टेस्ट, जो पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है, इवन फॉर टेस्टिंग लार्ज कैपेसिटी ऑफ मशीन बहुत कम होती है पावर रिक्वायरमेंट। और यहाँ पर ये जो टेस्ट है इसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं छोटी कैपेसिटी के मशीन के ऊपर भी और बड़ी कैपेसिटी की मशीन के ऊपर भी।
और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें किसी भी डिज़ायर्ड लोड पर जो मशीन की जो एफिशिएंसी है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं स्वाइन-बर्न टेस्ट के। मगर यहाँ पर ये स्वाइन-बर्न टेस्ट से हम लोग स्ट्रे लोड लॉसेस को डिटरमाइन नहीं कर सकते, टेम्परेचर राइज को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, कम्यूटेशन प्रॉब्लम को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यही रीज़न की वजह से हमारे पास दूसरा टेस्टिंग मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉपकिंसन टेस्ट, और उसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो स्वाइन-बर्न टेस्ट है, स्वाइन-बर्न टेस्ट के लिए अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर करें तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। और स्वाइन-बर्न टेस्ट यहाँ पर ये हमने आर्मेचर कंसिडर किया, आर्मेचर का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है एमीटर। ये एमीटर के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो होगा I0 जो कि होगा नो लोड करंट, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो स्वाइन-बर्न टेस्ट है इसके हेल्प से हम लोग नो लोड रोटेशनल लॉस को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, डिटरमाइन कर पा रहे थे। हमने शंट मशीन कंसिडर किया, यहाँ पर ये शंट वाइंडिंग लगा के हमने रखा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आर्मेचर इज़ इन पैरेलल विथ शंट वाइंडिंग। यहाँ पर ये जो आर्मेचर है शंट वाइंडिंग के साथ पैरेलल है क्योंकि हमारी जो मशीन है वो कौन सी मशीन है, शंट मशीन है, मतलब शंट मोटर है, दैट इज शंट मोटर। एमीटर मेजर नो लोड करंट, यहाँ पर ये जो एमीटर है नो लोड करंट मेजर करेगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नो लोड करंट क्यों मेजर करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्वाइन-बर्न टेस्ट है इसके हेल्प से हम लोग नो लोड रोटेशनल लॉस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्वाइन-बर्न टेस्ट। तो स्वाइन-बर्न टेस्ट में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना है। जो स्वाइन-बर्न टेस्ट होता है वो इनडायरेक्ट मेथड होता है टेस्टिंग का। स्वाइन-बर्न टेस्ट के हेल्प से हम लोग नो लोड रोटेशनल लॉस को डिटरमाइन कर सकते हैं। स्वाइन-बर्न टेस्ट के हेल्प से ये जो स्वाइन-बर्न टेस्ट होता है इसको हम लोग शंट मोटर के ऊपर परफॉर्म करते हैं, सीरीज़ मशीन के ऊपर ये जो स्वाइन-बर्न टेस्ट है इसको हम लोग नहीं परफॉर्म करते। और ये स्वाइन-बर्न टेस्ट के हेल्प से जो मशीन की जो एफिशिएंसी है उसको भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्वाइन-बर्न टेस्ट के यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एडवांटेजेस के बारे में, जो पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है इवन फॉर टेस्टिंग लार्ज कैपेसिटी ऑफ मशीन। और यहाँ पर ये जो स्वाइन-बर्न टेस्ट है स्मॉल कैपेसिटी मशीन लार्ज कैपेसिटी मशीन दोनों के लिए किया जा सकता है, और किसी भी डिज़ायर्ड लोड पर हम लोग मशीन की एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्वाइन-बर्न टेस्ट। मगर स्वाइन-बर्न टेस्ट के हेल्प से आप जो स्ट्रे लोड लॉस है उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, कम्यूटेशन प्रोसेस और जो टेम्परेचर राइज है आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्वाइन-बर्न टेस्ट। तो यही रीज़न की वजह से आ जाता है हॉपकिंसन टेस्ट, जिसका एक और एक नाम होता है रीजनरेटिव टेस्ट, और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट। तो बात करेंगे इसके बारे में भी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया स्वाइन-बर्न मेथड ऑफ टेस्टिंग में कोई कोई जो लॉसेस है उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, जैसे कि स्ट्रे लोड लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू आर्मेचर करंट हो गया, आर्मेचर रेसिस्टेंस की वजह से, दैट इज़ हीट डिसिपेशन ऑफ आर्मेचर, मतलब आर्मेचर की वजह से जो लॉस जो जनरेट होगा, स्ट्रे लोड लॉस होगा, ये सब लॉसेस को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्वाइन-बर्न टेस्ट। तो यही रीज़न की वजह से हमारे पास आ जाता है हॉपकिंसन टेस्ट, जिसका एक और एक नाम होता है रीजनरेटिव टेस्टिंग मेथड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हॉपकिंसन टेस्ट में हम लोग बेसिकली करते क्या है, यहाँ पर ये जो हॉपकिंसन टेस्ट है उसकी जो सर्किटरी होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी, इक्विवेलेंट सर्किट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है मोटर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है जनरेटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वोल्ट मीटर लगा होता है, यहाँ पर ये एम मीटर, राइट, और यहाँ पर ये हमने लगा के रखा है 3 पॉइंट स्टार्टर, और यहाँ पर ये हमने लगा के रखा है DC सप्लाई। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो मोटर और जो जनरेटर है वो दोनों एक दूसरे के साथ कपल है। यहाँ पर हुआ क्या है, जो मोटर है इसका जो शाफ्ट है वो ये जनरेटर को इनपुट पावर प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल पावर, जिसके वजह से जो जनरेटर होगा मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली होगा क्या, हम लोग ये जो DC सप्लाई होगी वो हम लोग ये मोटर को प्रोवाइड करेंगे, जिसके वजह से होगा क्या, मोटर के इनपुट में जाएंगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो मोटर है वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगी। मोटर का जो शाफ्ट होगा वो घूमने लगेगा। अब ये जो मोटर का जो शाफ्ट होगा ये जनरेटर के शाफ्ट को घुमाएगा, जिसके वजह से होगा कि जो जनरेटर होगा वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब ये मोटर कांस्टेंट स्पीड से घूमने लगेंगी तो ये जो जनरेटर होगा इसको कांस्टेंट इनपुट मिलेगा, जिसके वजह से जनरेटर का जो आउटपुट जो होगा इलेक्ट्रिकल आउटपुट वो भी कांस्टेंट होगा। तो जब ये जनरेटर का इलेक्ट्रिकल आउटपुट कांस्टेंट होगा तो ऐसे केस में जो स्विच होगा उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो जब हम लोग ये स्विच को क्लोज करेंगे तो जो जनरेटर का जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा ये मोटर को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी जो मोटर है इसमें 2 इलेक्ट्रिकल इनपुट आ रहे हैं। पहला जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो ये DC सप्लाई की वजह से आ रहा है, और दूसरा जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो ये जनरेटर के वजह से आ रहा है, यहाँ से कुछ इस तरीके से। और यही रीज़न की वजह से जो टेस्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट और रीजनरेटिव टेस्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन हॉपकिंसन टेस्ट वी यूज़ मोटर जनरेटर सेट। हॉपकिंसन टेस्ट में हम लोग कुछ इस तरीके से मोटर जनरेटर सेट का यूज़ करते हैं, और जो आउटपुट होता है मोटर का वो इनपुट के तौर पर काम करता है जनरेटर के लिए, और जो आउटपुट होता है जनरेटर का वो इनपुट के तौर पर काम करता है मोटर के लिए। यही रीज़न की वजह से जो टेस्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो हॉपकिंसन टेस्ट है इसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं लार्ज कैपेसिटी की मशीन के ऊपर, लार्ज साइज़ की मशीन के ऊपर,
विद द हेल्प ऑफ हॉपकिंसन टेस्ट के हेल्प से जो टेम्परेचर राइज है, कम्यूटेशन प्रोसेस है, इसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। जो एफिशिएंसी है उसको भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं रेटेड लोड कंडीशन पर। स्टेट लोड लॉसेस को भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हॉपकिंसन टेस्ट। तो यहाँ पर ये जो हॉपकिंसन टेस्ट होता है वो रीजनरेटिव टाइप का टेस्टिंग मेथड होता है, और ये जो स्वाइनबर्न टेस्ट होता है ये इनडायरेक्ट टेस्टिंग मेथड होता है।